नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। इस वक्त की जो खबर आ रही है वो खबर है कोर्ट के एक आदेश को लेकर। दरअसल आपको बता दूं कि ईद पर नमाज को लेकर अब से कुछ देर पहले कोर्ट ने एक बड़ा आदेश सुना दिया है, बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला क्या है वो आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कमेंट में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ईद पर देश भर में ईदगाह खुलने की इजाजत देनी चाहिए? क्या सामूहिक नमाज की इजाजत जो है वो देनी चाहिए? कमेंट में आप मुझे अपनी राय बताइएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि कोरोना के केस भारत में 1 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं। एक वक्त ऐसा था जब ऐसा लग रहा था कि भारत कोरोना पर जीत हासिल कर लेगा, लेकिन तभी तबलीगी जमात वाले आ गए। उसके बाद पूरे देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते गए। हालांकि तबलीगी जमात से जुड़ी खबरें दिखाने पर, तबलीगी जमात का नाम लेने पर हमें धमकियां दी गई, हमसे कहा गया कि तबलीगी जमात के बारे में बात क्यों कर रहे हो। लेकिन मित्रों, अब देखिए, अब इस बात की खबरें आने लगी हैं कि ईद आने वाली है तो ईद पर ईदगाहों को खोला जाए, मस्जिदों को खोला जाए और इसको लेकर बाकायदा कोर्ट में याचिकाएं डाली जा रही हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अब से एक दिन पहले कल जो है अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी पत्र लिखा गया था। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि इस मामले में कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दरअसल आपको बता दूं कि यह फैसला सुनाया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 15 मई को, आपको याद होगा कि 15 मई को भी एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 15 मई को दिए अपने फैसले में यह सीधे कहा था कि मस्जिद से अजान, लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। हाई कोर्ट ने यह साफ कहा था कि अजान इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकता। और इसके लिए कोर्ट ने तर्क दिया था कि लाउड स्पीकर के आने से पहले मस्जिदों के मानव आवाज में अजान दी जाती थी। मानव आवाज में मस्जिदों से अजान दी जा सकती है, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम में कहीं शामिल नहीं है और ऐसा है भी नहीं। हकीकत यही है कि ऐसा है भी नहीं। कुरान शरीफ में कहीं भी यह नहीं लिखा कि लाउड स्पीकर से ही अजान देना ज्यादा जरूरी है। दरअसल जब अजान का जिक्र, जब आपको बता दूं कि जब अजान शुरू हुई थी तो उस वक्त ना तो लाउड स्पीकर थे और ना ही कोई ऐसा जरिया था कि मौलवी जो है वो लोगों को अजान के लिए मस्जिद में बुला सके। उस वक्त घड़ियां भी नहीं हुआ करती थी, लिहाजा जो है ये फैसला लिया गया कि लाउड स्पीकर के जरिए आप अजान दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे ये लाउड स्पीकर जो है वो आता चला गया और इसको आज हिस्सा बना लिया गया है। लेकिन आज सबके पास घड़ी है, चाहे वो आमजन हो, किसी न किसी रूप में घड़ी होती है और मस्जिदों में भी नमाज का टाइम टेबल लटका होता है और अधिकतर व्यक्ति नमाज अदा करने के लिए इसी टाइम टेबल को देखकर जाते हैं, न कि अजान को सुनकर। लेकिन अजानें दी जाती हैं लाउड स्पीकर से बाकायदा चिल्लाते हुए। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि इस वक्त जो बड़ा फैसला है वो है ईद पर नमाज को लेकर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईद के मौके पर मस्जिद और ईदगाह खोलने के मामले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि पहले यूपी सरकार से मस्जिदें खोलने की अर्जी लगाई जाए और यदि वहां खारिज कर दी जाती है या फिर लटकाए रखा जाता है तभी वो हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकती हैं और बिना सरकार को अर्जी दिए सीधे हाईकोर्ट में याचिका दायर नहीं की जा सकती है। इस तरह सीधे हाईकोर्ट में आना सही नहीं है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। दरअसल आपको बता दूं कि याचिकाकर्ता ने सरकार के समक्ष अपनी मांग रखे बगैर जनहित याचिका दायर करते हुए मस्जिदों को खोलने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने फिलहाल हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। आपको बता दूं कि शाहिद नाम के एक शख्स ने ईद की नमाज के लिए, ईदगाह और जुमे की नमाज के लिए 1 घंटे मस्जिदों को खोलने को लेकर जनहित याचिका लगाई थी। मतलब एक तरफ देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये याचिकाएं डाली जा रही हैं, ये अपील की जा रही है मुख्यमंत्रियों से कि ईद के लिए मस्जिदें खोल दी जाएं। आपको याद होगा लॉकडाउन में ही नवदुर्गे पड़े थे। नवदुर्गों का पावन त्योहार पड़ा था, हिंदुओं का पावन त्योहार है, लेकिन सरकार ने अपील की कि मंदिरों में ना जाएं, घर पर ही माता रानी की पूजा करें, मां दुर्गा की पूजा करें और सभी ने यह माना। लेकिन अब एक त्योहार ऐसा आ गया है कि जिस पर सार्वजनिक नमाज अदा करना ज्यादा जरूरी है। याचिकाएं डाली जा रही हैं, मतलब हद है। अर्जी में दलील दी गई है शाहिद नाम के शख्स द्वारा कि जमात में ईद और जुमे की नमाज होती है,
इसके साथ ही इतना ही नहीं, अर्जी में यह भी लिखा गया है कि जून महीने में जुमे की नमाज के लिए अनुमति दी जाए। मतलब ईद पर तो नमाज पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ जुमा जब आता है इनका, मतलब शुक्रवार जो होता है, उस पर भी नमाज पढ़ेंगे और इसके लिए बाकायदा कोर्ट से अनुमति मांगी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि ईद के दिन मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना जरूरी होता है, अगर ऐसा न किया जाए तो इबादत पूरी नहीं होती है। यह शाहिद नाम के एक शख्स का कहना है। लेकिन मित्रों, आपको बता दूं कि देवबंद की तरफ से यह अपील की गई है, यह सभी लोगों से कहा गया है कि आप घर पर ही नमाज पढ़ें ईद पर भी। लेकिन अभी शाहिद नाम के शख्स पर आ जाता हूं। आपको बता दूं कि यह पहली चीज नहीं है। इससे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया कि अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर अपील की गई थी। आपको बता दूं कि यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट की तरफ से शाहिद अलवी ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है और इस पत्र में लिखा गया है कि जब शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं, सभी बाजार खोले जा सकते हैं, तो जाहिर है कि कुछ शर्तों के साथ ईद की विशेष नमाज के लिए भी अनुमति दी जा सकती है। मतलब ये ईद की नमाज की तुलना शराब की दुकानों से कर रहे हैं महाशय। ये लिखते हैं पत्र में कि ईद के लिए एक विशेष नमाज अदा की जाती है जो कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाती है। ऐसे में अगर ईद के लिए 2 बार रकात नमाज की अनुमति दी जाती है तो इससे कोरोना वायरस के लिए चल रही लड़ाई में किसी भी तरह बाधा नहीं आएगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा करने की व्यवस्था की जा सकती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से यह अपील की गई है पत्र लिखकर। तो अभी हालांकि अरविंद केजरीवाल का इस पर कोई आदेश नहीं आया है और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपने फैसले लेते हैं या जिस एक खास मजहब को ही अपना मतलब वो सूबेदार मानते हैं, तो उस हिसाब से देखें तो शायद अरविंद केजरीवाल आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि यूपी हाई कोर्ट ने सीधे सीधे यह कह दिया है कि हम दखलंदाजी नहीं दे सकते, पहले आप यूपी सरकार के पास जाओ, योगी सरकार के पास। दरअसल योगी सरकार के पास ये गए इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इन्हें पता है पूरे देश में, आपको बता दूं कि देश के तमाम राज्य ऐसे हैं जहां लॉकडाउन में ढील दे दी गई है और उनमें दिल्ली एक है। दिल्ली में 10,000 से ऊपर केस पहुंच चुके हैं, लेकिन ढिलाई दे दी गई। लेकिन यूपी में ढील अभी भी नहीं है। जो हॉटस्पॉट जो एरिया हैं, जो रेड जोन वाले एरिया हैं, वहां पर किसी भी तरीके की ढिलाई नहीं बरती जा रही है। तो इन्हें पता था, शाहिद नाम के शख्स को यह पता होगा कि अगर मैंने यूपी सरकार में याचिका डाली तो यह याचिका रद्द हो जाएगी और यूपी सरकार ईद पर नमाज जो है ईदगाह खोलने की इजाजत नहीं देगी। लिहाजा ये हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट वापस बैरंग लौटा देता है और कहता है कि पहले सरकार के पास जाओ। दूसरी तरफ ये मैंने जो जिक्र किया आपसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का, अरविंद केजरीवाल का, लेकिन मैं यहां पर आपको एक और चीज बता दूं, कांग्रेस को आप नहीं भूल सकते हैं। हाल ही में आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस नेता सीएम इब्राहिम ने कर्नाटक सरकार से गुजारिश की थी कि कोरोना वायरस के मद्देनजर सभी एहतियाती उपायों के साथ राज्य के मुसलमानों को ईद पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। सीएम इब्राहिम ने, ये सब नेता, ये सभी लोग तब जाकर कहां मर गए थे जब नवदुर्गा का त्योहार चल रहा था, रामनवमी का त्योहार आया था, तब इनमें से किसी ने अपील की थी क्या? आपको याद है कि भाई मंदिरों में भी भक्त जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जाएंगे, उन्हें भी इजाजत दे दी जाए एहतियाती उपायों के साथ? नहीं, वो सही नहीं होता। लेकिन इस देश में अगर ईद की नमाज की इजाजत नहीं मिलती है तो हो सकता है कि कई लोग ऐसे सामने आ जाएं जो ये कहें कि ये देश असहिष्णु हो गया है। आप सोचिए, सीएम इब्राहिम ने पत्र लिखा था। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को पत्र लिखा गया था इब्राहिम द्वारा और उसमें कहा गया था कि पूरे समुदाय की ओर से मैं ये सुझाव दूंगा कि सरकार सुबह से दोपहर 1 बजे तक ईदगाह मैदान या मस्जिदों में नमाज अदा करने की अनुमति देने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों से सलाह लेकर निर्णय ले और जिसमें सभी एहतियाती उपायों और नियमों का पालन हो। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा था, यह पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, कि राज्य में 24 या 25 मई को ईद का त्योहार मनाया जा सकता है और ईद पर मुस्लिम समुदाय के सदस्य विशेष नमाज अदा करते हैं। अब यह कौन सी विशेष नमाज है जो कि मस्जिदों में ही अदा होगी? ये तो ये महान जो अपील कर रहे हैं महान लोग ही जाने। लेकिन मित्रों, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा, आपको बता दूं
कि देवबंद की तरफ से दारुल उलूम के मीडिया प्रभारी अशरफ उस्मानी ने यह कहा है कि संस्थान के मोहतमिम यानी कुलपति मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने कहा है कि सीधे सीधे फतवा जारी किया है और फतवे में कहा गया है कि लॉकडाउन में जिस तरह जुमे की नमाज घर पर अदा की जा रही है उसी तरह ईद की नमाज भी घर पर ही अदा की जाए। इस फतवे में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों को ईद की नमाज नहीं मिले उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस संकट की स्थिति में जो हालात हैं ऐसे में उनकी ईद की नमाज माफ होगी। देश में फिलहाल रमजान का महीना चल रहा है और आपको बता दूं कि इस महीने रोजा रखा जा रहा है, पाक रोजा रखा जा रहा है और आने वाले टाइम पे 24 या 25 मई को ईद हो सकती है। तो एक तरफ दारुल उलूम देवबंद का फतवा और जिसमें यह कहा गया है कि ईद की नमाज से छूट मिल सकती है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, नमाज उनकी माफ हो सकती है। और दूसरी तरफ ये कट्टरपंथी, ये जाहिल, ये गंवार जो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब एक विशेष नमाज होती है और ये नमाज तो वहीं जाकर अदा हो सकती है, ईदगाहों में या मस्जिदों में, इजाजत दे दो, परमिशन दे दो। और आप यकीन मानिए कि अभी 20 मई हुई है, आने वाले वक्त में ऐसी और खबरें आप तक सुनने को मिलेंगी और खबरें लेकर आएंगे और अपीलें हो सकती हैं मुख्यमंत्रियों के साथ। हो सकता है यह भी कहा जाए कि देश में असहिष्णुता का माहौल बन गया है, देखिए नमाज नहीं अदा करने दी जा रही है। लेकिन मित्रों मैं आपसे यह जानना चाहता हूं क्योंकि वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपसे जाना था और फिर लास्ट में एक बार वीडियो का अंत करते हुए यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे नाजुक वक्त में ईद पर नमाज अदा करने की मस्जिदों में अनुमति दी जानी चाहिए? कमेंट में आप मुझे बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।